हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर मिसेस पंडित। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें कोई रिएक्शन हम नहीं देने वाले हैं। आप देख ही सकते हैं कि मिस्टर पंडित मेरे साथ आज नहीं हैं। आज मैं उसी बारे में बात करूंगी जिसके बारे में आप लोग बहुत दिनों से हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हम भी एक पोस्ट डाले थे जहाँ पे मिस्टर पंडित हॉस्पिटल के बेड में लेटे हुए थे। तो मैं ये सब के बारे में ही बात करूंगी। ऑलरेडी इसका जो इंग्लिश वर्जन है, मैं कम्प्लीटली इंग्लिश में एक वीडियो बनाई हूँ। जो भी हमारे नॉन हिंदी फ्रेंड्स हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली आप मिस्टर मिसेस पंडित जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये वाले चैनल में मैं कम्प्लीटली हिंदी में बात करूँगी ताकि जो भी मेरे नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स हैं उन लोगों को अच्छे से समझ आए, या फिर वो लोग को भी अच्छा लगे मेरे हिंदी में बात करते हुए सुनने में। तो मैं शुरू से बोलना चाहती हूँ। अगस्त के महीनों में अभय को थोड़ा सा पेन होने लगा था। नॉट थोड़ा सा, उसको बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगा राइट साइड ऑफ द लेग में, उसके दाएं साइड के पैर में। एंड इट वाज अ जॉइंट पेन। ओके, तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। एंड हमें लगा कि शायद लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे बैठे उनको पेन हो रहा है, या फिर हो सकता है कहीं पे मसल स्ट्रेन्स वगैरह हो गए होता है ना, मतलब सोते टाइम इधर उधर हो जाता है तो लग जाता है। तो हमें लगा काइंड ऑफ लाइक वही है। तो हम 2-3 दिन वेट किए, लेकिन उसका जो दर्द है वो कम नहीं होने लगा, उल्टा बढ़ने लगा। फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बोले कि शायद ये मसल स्ट्रेन्स है, कुछ मेडिसिन देते हैं, 7 दिन तक आप लो, उसके बाद देखो कि दर्द का हालत क्या रहता है। लेकिन 7 दिन बाद भी दर्द कम नहीं हुआ। मतलब जब भी वो मेडिसिन लेते हैं तब वो ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं लगा हमें। फिर से हम 7 दिन बाद डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बोले कि आप एक काम करो, आप एक्सरे कर लो। तो हम एक्सरे किए। एक्सरे में कुछ पता नहीं चला। एक्सरे के बाद डॉक्टर जब एक्सरे प्लेट्स देख रहे थे, उनको लगा कि इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी होता है कि बोन्स में बहुत छोटा से छोटा माइनर चीज़ एक्सरेस में नहीं दिखाते, वो एमआरआई में विजिबल हो जाता है। तो वो लोग डॉक्टर सजेस्ट किए कि हम एमआरआई करके एक बार देखें। तो हम एमआरआई किए, और एमआरआई में क्या होता है ना, वेस्ट से लेके पूरा नी तक जो पिक्चर है आपके टोटल दोनों लेग का, वो आ जाते हैं। ठीक है, तो हम बोले कि ठीक है भाई, हम एमआरआई कर लेते हैं। और एमआरआई में जो रिपोर्ट्स आया वो बहुत शॉकिंग था। वो ये था कि उनके राइट लेग में कुछ भी नहीं था, इट वाज नथिंग। बट उनके जो लेफ़्ट लेग हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ स्पॉट्स दिखने लगे। तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर भी कंफ्यूज थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता जिस लेग में पेन है उसमें कोई इमेज नहीं आया, और जिसमें पेन नहीं है उसमें एक कुछ स्पॉट्स या कुछ हरकतें दिख रहा है। तो डॉक्टर हमसे फिर से पूछे कि पेन कहाँ है एग्जैक्टली तुम्हारा, पेन राइट लेग में है या लेफ़्ट लेग में है। तो अभय तो एकदम श्योर थे कि पेन तो भाई मेरा राइट साइड में है, इसीलिए ना हम आपके पास आए हैं। लेफ्ट लेग में मुझे कुछ भी नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो एमआरआई प्लेट्स है वो रिवर्स में प्रिंट हुआ है? तो डॉक्टर बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एमआरआई निकाल के जो लोग साइन करके देते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर में, वो भी डॉक्टर बंदे ही होते हैं। ऐसा भूल उन लोगों से नहीं होगा। तो फिर डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज थे, हम भी कंफ्यूज हो गए। हम सोचे कि 2-3 डॉक्टर्स और दिखाए। फिर हम 2-3 डॉक्टर्स और दिखाए। वो लोग भी कंफ्यूज थे। वो लोग बोले कि हो सकता है कि तुम्हारा राइट साइड में जो पेन है वो अर्थराइटिस है, या फिर नॉर्मल कोई मसल काइंड ऑफ स्टेंस है, जिसको लेके हम उतना सीरियस ना भी हो तो भी चलेगा, ये डे बाय डे चला जाएगा। बट जो तुम्हारा लेफ्ट लेग में दिखा है वो थोड़ा सा सीरियस है, एंड वो क्या है अभी पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, एक स्कैन करते हैं। इट्स लुकिंग लाइक अ ट्यूमर, बट पता नहीं ये कैसा टाइप का ट्यूमर है, क्योंकि ट्यूमर का 2 वैरायटीज़ होता है। वन इज़ बिनाइन विच इज़ नॉन कैंसरस, एंड अनदर इज़ मैलिग्नेंट विच इज़ कैंसरस। तो मैं उस पॉइंट में थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि कैंसर रिलेटेड कुछ भी टर्म आता है तो दिमाग में बहुत कुछ चलने लग जाता है। बहुत हम सोचने लग जाते हैं कि कैंसर मतलब क्या हो गया, ऐसा मतलब वो ठीक तो हो जाएंगे। मुझे यही चीज़ का घबराहट होने लगी। तो डॉक्टर बोले कोई टेंशन की बात नहीं, आप एक स्कैन कर लो, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वो वाला स्पॉट जनरली बॉडीज़ के दूसरे पार्ट्स में है या नहीं। वो देखने के लिए हम स्कैन पूरा होल बॉडी को कर लेंगे, और उससे पता भी चल जाएगा कि वो जो चीज़ है वो कैसा टाइप का चीज़ है, उसका एक्टिविटी कैसा है एंड ऑल। तो वो स्कैन में क्या करता है, जनरली कोई भी स्कैन अगर आप कर लो, बॉडी में कुछ आयोडीन का कुछ मटेरियल हो, या कुछ
सोल्यूशन इंजेक्ट करते हैं, उससे क्या होता है जो सेल्स है वो थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्व करता है वो चीज़ को, एंड उसका जो आकार है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर्स को उसी आकार के हिसाब से पता चल जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्यूमर इट इज़। स्कैन का रिपोर्ट अच्छा आया। स्कैन का रिपोर्ट में बस यही आया कि जो भी है वो लेफ्ट लेग के फीमर बोन में ही है, बाकी पूरा कम्प्लीटली जो बॉडी है भाई का वो कम्प्लीटली ओके है। तो हम बोले व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप नाउ। तो डॉक्टर बोले कि अभी क्या करेंगे अभी हम पेट स्कैन करेंगे। तो पेट स्कैन बेसिकली हम क्यों करते हैं, हम ये देखने के लिए करते हैं कि अगर आपके बॉडी में कोई ट्यूमर है वो कैंसरस ट्यूमर है या नहीं। बेसिकली कैंसरस सेल को डिटेक्ट करने के लिए ही पेट स्कैन किया जाता है। एंड ऑल्सो आप कैंसरस एंड नॉन कैंसरस का डिफरेंस भी आपको पता चल जाता है इन अ ब्रॉडर पिक्चर। एंड ये भी पता चल जाता है कि बॉडी में अगर कोई स्पॉट्स रह जाता है जो गलती से स्कैन में नहीं आया, वो पेट स्कैन में विजिबल होके आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड एक्सपेंसिव स्कैन है। तो हम वो भी करवा लिए एंड फॉर्चुनेटली उसमें भी सिर्फ फीमर बोन में ही सेल पता चला। एंड डॉक्टर को लगा कि ये बिनाइन ट्यूमर हो सकता है, क्योंकि कैंसरस का जैसा एक्टिविटी इसमें नहीं है। बट एक पॉइंट जो डॉक्टर को थोड़ा सा लगा वो ये है कि ये इसका जो साइज़ है वो 6.8 सेंटीमीटर है, जो कि नॉर्मली बिनाइन ट्यूमर का इतना बड़ा साइज़ नहीं होता। तो हम सोचे कि ओके, तो हम अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, बिकॉज हमारा दिमाग जो था कम्प्लीटली शैटर्ड था। वी वर कम्प्लीटली ब्लैंक कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। डॉक्टर के भरोसे ही हम पूरा एकदम छोड़ दिए थे कि जो करना है आप कीजिए, मतलब आप ही के हाथ में है सब कुछ। जो भी ट्यूमर है कुछ भी है, वी जस्ट हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम द बोन, दैट्स इट। तो उसके बाद डॉक्टर सजेस्ट किए कि नाउ हम करेंगे बायोप्सी, और बायोप्सी में पता चल जाएगा कि ये जो बिनाइन ट्यूमर है ये कैसे कैटेगराइज्ड ट्यूमर है। अभी तो पता चल गया पेट स्कैन में कि ये कैंसरस नहीं है, तो एक तरफ से हमें थोड़ा सा सुकून था कि ये ये कैंसरस नहीं है, ये बिनाइन है, तो एटलीस्ट बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा। फिर बायोप्सी के बाद रिपोर्ट आता है 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन बाद जब रिपोर्ट आया बायोप्सी के बाद, उस टाइम पता चला कि ये जो ट्यूमर है ये एनकॉन्ड्रोमा है। अब एनकॉन्ड्रोमा क्या है? एनकॉन्ड्रोमा एक स्पेशल काइंड ऑफ बोन ट्यूमर है जो बॉडी के लॉन्ग पार्ट्स ऑफ बोन्स में मेनली जनरेट होता है, लाइक योर हैंड, योर फीमर बोन, योर थाई एरिया, दिस काइंड ऑफ पोर्शन, पेल्विस, ये सब जगह में ये जो एनकॉन्ड्रोमा है उसका वैरायटी दिखता है। और ये जो ट्यूमर है ये बॉडी में कहीं पे भी रहता है तो पेशेंट को पता नहीं चलता है, कोई पेन भी नहीं होता है जब तक ना वो बोन को कोई फ्रैक्चर या फिर बोन टूटने लग जाता है, बोन का जो एजेस है उसमें थोड़ा सा हार्म जब तक ना करे तब तक पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि उसके बॉडी में कुछ है। एनकॉन्ड्रोमा ऐसा टाइप का एक है। तो ये जनरली 15 से 20 वर्षीय जो पुरुष हो या महिला हो उन लोगों के बॉडी में ये दिखता है ज़्यादातर। और ऐसा टाइप का उसका क्लासिफिकेशंस है। और ये कम्प्लीटली एक बिनाइन ट्यूमर है विच इज़ नॉन कैंसरस, ये स्प्रेड नहीं होता बॉडी में। बट अगर आप बहुत दिनों से इसको बॉडी में रख दे रहे हो, मतलब मानो कि आपको पता नहीं है कि आपके बॉडी में एनकॉन्ड्रोमा है, आपके जो हड्डी है वो भी स्वस्थ है, आपको पता नहीं है, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते वो इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसरस वन और मैलिग्नेंट वन, ये इसका मतलब बिहेवियर में आता है। तो लकीली हमको पता चल गया पहले ही कि ये एनकॉन्ड्रोमा है एंड इट वाज अ इनिशियल स्टेज ऑफ एनकॉन्ड्रोमा। तो डॉक्टर को जब पता चला, डॉक्टर तुरंत हमें सजेस्ट किए कि जब हमें पता चल ही गया कि ये एनकॉन्ड्रोमा बिनाइन ट्यूमर है जो आपके हस्बैंड के बॉडी में है, इसको हमको बोन से निकाल लेना पड़ेगा। एंड वही होगा एक अच्छा वे, क्योंकि अगर हम इसको बोन में रख दे इट कैन ग्रो एंड कैन ब्रेक द बोन, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर भी डॉक्टर हमें बोले थे कि आपको अगर चाहते हो तो 3-4 मंथ्स आप वेट कर सकते हो, बट हमें नहीं पता कि ये बाद में बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, बोन को फटा देगा एकदम, मतलब टूट जाएगा बोन, या फिर ये ऐसा ही पोजीशन पे रहेगा, वी कैन नॉट टेल दैट। और डॉक्टरी मेडिकल जो भी विद्या होती है उसमें भी ये चीज़ नहीं मेंशन है कि एक एनकॉन्ड्रोमा समय के साथ साथ कितना हद तक बढ़ेगा या कितना हद तक स्टॉप रहेगा, या फिर छोटा तो कभी ये होता नहीं है, डॉक्टर बोले। तो हमें लगा कि लॉकडाउन पीरियड है अभी, और जब पता चल ही गया कि किसी के बॉडी में एनकॉन्ड्रोमा या फिर कोई ट्यूमर वगैरह चीज़ है, उसको निकाल लेना ही बेटर रहेगा। तो हम बोले कि नहीं डॉक्टर, लेट्स डू इट एंड वी आर रेडी फॉर दैट। तो प्रीवियस वीक को थर्सडे को इनका ऑपरेशन था।
इनकॉन्ट्रोमा को पूरा कंप्लीटली बोन से निकाल लिए इन लोग। इतना सा कट था, 18 स्टिचेस पड़ा और बोन को भी कटा। बोन में काइंड ऑफ लाइक 3 इंचेस का विंडो ये लोग किया, उसमें से उस चीज़ को स्कूप आउट करके निकाल लिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्यूरेट। एंड निकाल लेने के बाद जो बोन मैरो कम हो गया, उस जगह को फिल करने के लिए ये लोग बोन ग्राफ्टिंग किया है, विच इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ फिलिंग द बोन मैरो फ्रॉम द बोन बैंक इटसेल्फ। तो 2 प्रोसेस हो सकता है, कोई भी इनकॉन्ट्रोमा या फिर कोई भी ट्यूमर को रिमूव करने के बाद बोन में जो एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाता है उसको फिल करने के लिए आइदर आप प्लेट यूज़ कर सकते हो या फिर आप बोन ग्राफ्टिंग कर सकते हो। प्लेट तभी यूज़ करते हैं अगर बोन थोड़ा सा टूटा हुआ या फिर फ्रैगाइल बन जाता है या फिर थोड़ा सा क्रैक्स आने लग जाता है ट्यूमर की वजह से, तब ये लोग प्लेट यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी रिस्क ये लोग नहीं रखते। बट एज अवर इज़ क्वाइट यंगर एंड उनका बोन का कंडीशन भी बहुत अच्छा था, तो डॉक्टर सजेस्ट किए कि हम इसमें बोन ग्राफ्टिंग कर देंगे, तो समय के साथ साथ क्या होगा, बोन अपने आप ही हील हो जाएगा। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज बोन अपने में ही हील होगा और बोन को टाइम देना होगा, वो जो भी बोन मैरो से अपने में मिक्स होगा एंड बोन को एकदम कम्प्लीटली प्रीवियस कंडीशन के जैसे बना देगा। इसके लिए 6 to 8 वीक्स लगेगा। 6 to 8 वीक्स तक अभय कम्प्लीटली बेड रिडन रहेंगे, उनको उठना बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो पूरा बेड में ही है, खाना पीना एवरीथिंग बेड में। 6 to 8 वीक्स में 1-2 बार डॉक्टर्स आके ड्रेसिंग वगैरह कर देंगे, फिर स्टिचेस वगैरह कटना पड़ेगा, फिर जाके डॉक्टर धीरे धीरे हमें बोलेंगे, एडवाइस देंगे कि कैसे वेट पुट ऑन करना है, कैसे धीरे धीरे वॉक करना है एंड ऑल, ये सब डॉक्टर हमें गाइड करेंगे आफ्टर 6 to 8 वीक्स। और ये जो ऑपरेशन का टाइमिंग था वो था 5 घंटे का ऑपरेशन था टोटल। 2.5 घंटा ऑपरेशन में लगा और 2.5 घंटा ये लोग खुद में ऑब्जर्वेशन किए, फिर 5 घंटा बाद ये लोग वार्ड में शिफ्ट किए। इनिशियली इनको थोड़ा पेन हो रहा था बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग कट एंड सर्जरी के बाद पेन होना नॉर्मल है, क्योंकि जब बॉडी एनास्थेशिया के अंडर में रहता है तब तो पेन नहीं होता, जब एनास्थेशिया के बाहर आ जाते हैं बॉडी धीरे धीरे तब थोड़ा पेन होता है। लेकिन हमेशा वो पेन किलर बोलिए या फिर एंटीबायोटिक बोलिए एवरी टाइम चल रहा था, तो उतना पेन इनको महसूस नहीं हुआ था। ही वॉज कम्प्लीटली फाइन। तो अभी भी वो बेड रेस्ट में ही हैं, अभी आप लोगों के साथ वो मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के बात हमेशा वो लोग करते हैं, आपका कमेंट का रिप्लाई देना सब कुछ वो करते हैं, बस कैमरा के सामने मैं हूँ। तो अभी वो हील हो रहे हैं। 6 to 8 वीक्स होने के बाद भगवान करे वो अच्छे से चलने लगे। डॉक्टर बहुत अच्छे से हमें समझाए सब कुछ। एवरी डे हम डॉक्टर के साथ बात करते हैं फ़ोन में, जो भी हमें डाउट्स हैं हम बात करते हैं एवरीथिंग। ये रहा द होल पिक्चर ऑफ क्या हुआ था हमारे साथ, जो भी हम पोस्ट किए थे, क्यों पोस्ट किए थे, क्या हुआ था मिस्टर पंडित के साथ, यही हुआ था। अब मैं इस टोटल जो बात है इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बोलना चाहूँगी, ताकि आप लोगों के साथ भी ये सब शेयर करके आप लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प मिले। अगर आप लोग ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में कभी भी पड़ते हो, भगवान ना करे ना पड़ो, अगर कभी भी पड़ते हो, अगर आपके कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव को कुछ प्रॉब्लम हुआ कभी भी, आप गाइड कर सकते हो। इसीलिए तो फर्स्ट पॉइंट, अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी कभी भी पेन महसूस हुआ तो एकदम छोड़ के रख देना, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको लगे कि बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है, पैर में कहीं पे पेन हो रहा है या फिर हाथ में कहीं पे पेन हो रहा है, वेट फॉर 7 to 10 days, उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर अगर सजेस्ट करते हैं कि एक्सरे करना है तो एक्सरे कर लीजिए, या फिर MRI अगर करना है तो MRI कर लीजिए, लेकिन घर में बैठे मत रहिए। क्योंकि हम लोग का ऐसा टेंडेंसी रहता है कि हाँ भाई पेन हुआ तो ठीक हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम उतना नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि क्या पता आपको जो जगह पे पेन है उसमें आपको कुछ हुआ नहीं है, जो जगह पे आपको पेन नहीं है लकीली वो डिटेक्ट हो जाए। जैसे हमारे साथ हुआ, अब को पेन था राइट साइड में, ओके, सो राइट साइड में उसको कुछ है ही नहीं, राइट साइड में नॉर्मल सा पेन था जो कि मसल स्ट्रेंथ था। MRI में, एक्सरे में, फिर स्कैन में कहीं पे कुछ भी नहीं है। His राइट लेग इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट जो भी प्रॉब्लम था उनका लेफ्ट लेग में था, जो कि हमें एक्सीडेंटली पता चल गया। लकीली आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर राइट लेग का पेन नहीं होता तो हम कभी MRI भी नहीं करते, हम कभी स्कैन भी नहीं करते, हम कुछ भी नहीं करते और ये कभी पता भी नहीं चलता। हो सकता है कि 10-15 साल बाद जब वो ट्यूमर बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा आकार धारण कर लेता तो बोन को एकदम अंदर से एकदम खोखला कर देता, फटा देता पूरा बोन को, और
उसके बाद बहुत बड़ा कुछ अपशगुन या फिर कुछ बहुत बड़ा अघटन घट सकता था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी हो डॉक्टर के पास ज़रूर विजिट कीजिए। 7 to 10 डेज़ देख लीजिए, अगर आपको पेन लग रहा है कि नहीं, पेन मेरा कम नहीं हो रहा है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। एंड डॉक्टर को भगवान मानना पड़ेगा, उनके साथ सब कुछ शेयर कीजिए। आपको छोटा छोटा चीज़ भी शेयर करना ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि ये सब चीज़ भी हमें शेयर करना है, छोटा छोटा चीज़ वो भी आप शेयर कीजिए एंड ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। सेकेंड पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगी, एनकॉन्ड्रोमा एक बिनाइन ट्यूमर है और जनरली जो भी यंग काइंड ऑफ एजेड पर्सन है, लाइक 20 to 30 ईयर्स के बीच में जो लोग पढ़ते हैं, बोथ मेन एंड वुमेन, उन लोग के बॉडी में एनकॉन्ड्रोमा बोन के अंदर आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। और एनकॉन्ड्रोमा इज़ अ बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट वो ट्यूमर्स होते हैं जो कैंसरस होता है और जो बॉडी में ग्रो करता है। तो अगर कैंसरस वाला कोई सेल किसी के कोई पर्सन के बॉडी में आता है, उसका इलाज कुछ डिफरेंट तरीके का होता है और ये जो एनकॉन्ड्रोमा है इसका इलाज जो है ये डिफरेंट तरीके का होता है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई ट्यूमर आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ये बिनाइन ट्यूमर है, जस्ट पैनिक मत कीजिए, डॉक्टर के साथ बात कीजिए, गूगल कीजिए। हमें भी कोई आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। जब पता चला, डॉक्टर जब सस्पेक्ट कर रहे थे कि इट कैन बी कैंसरस वन बिकॉज इट इज़ अ क्वाइट बिग ट्यूमर, 6.8 सेंटीमीटर, मतलब एक स्केल के जैसा है, बच्चे का जो स्केल होता है उतना हाइट का, उतना लॉन्ग ट्यूमर है, जो कि बिनाइन ट्यूमर्स के स्पेसिफिकेशन के अंदर उतना पड़ता नहीं है। एनकॉन्ड्रोमा का इतना लंबा एनकॉन्ड्रोमा उतना नहीं होता है, रेयर कंडीशन में ही होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग गया था, चिंता हो रही थी कि क्या हो गया, मतलब ये कैसा टाइप का ट्यूमर है। लेकिन जब हम धीरे धीरे सारे स्टेप्स फॉलो किए, जब पता चला कि ये एनकॉन्ड्रोमा है विच इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, तो हमें बहुत राहत मिली कि हाँ, ये एटलीस्ट बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा एंड हम इसको बोन से निकाल सकते हैं। तो पैनिक बिल्कुल मत होइए, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक होगा, यही आशा रख के जो भी स्टेप्स है, जो भी डॉक्टर बोलते हैं, करते जाइए। एंड थर्ड पॉइंट इज़, अगर आप अल्कोहलिक है या फिर स्मोकर है तो डेफिनेटली ये सब चीज़ को कम कर दीजिए एंड एकदम स्टॉप ही कर दीजिए। क्योंकि ये चीज़ हमें जानने को मिला, अगर कोई पर्सन के अंदर बोन का ट्यूमर है या फिर ऐसा कोई बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा या फिर बोन फ्रैक्चर हो गया जो कि धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, जो नॉन अल्कोहलिक है उन पर्सन के हीलिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है जो कि अल्कोहलिक है उसके मुकाबले। तो अगर कोई नॉन अल्कोहलिक पर्सन जो कि कम्प्लीटली कभी भी अल्कोहल नहीं पिए हैं, उनको अगर 6 to 8 वीक्स टाइम लगता है, जो अल्कोहलिक है, जो स्मोकर है, उन लोगों को हो सकता है 10 to 15 वीक्स टाइम लग जाए, और वो भी श्योर नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ। क्योंकि जो अल्कोहलिक एंड स्मोकिंग टेंडेंसी रहता है वो बोन को भी काफ़ी फ्रैगाइल बना देते हैं एंड बोन अपने में हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं एंड कोई और भी प्रॉब्लम्स आ जा सकते हैं। तो अगर आप अल्कोहल या स्मोक कर रहे हैं, डेफिनेटली उसको कम कर दीजिए। बहुत बहुत हद तक आप बहुत अच्छे से क्योर हो जाएंगे, हील हो जाएगा। आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम अगर हुआ भी, वो इम्यूनिटी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा अगर आप अल्कोहल एंड स्मोकिंग को छोड़ देते हैं। तो ये रहा मेरा ऑब्जर्वेशन। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मुझे पता चला कि मिस्टर पंडित के साथ ऐसा हो रहा था। ठीक है, उनको कोई पेन नहीं था, लेफ़्ट लेग में तो उनको कोई पेन ही नहीं था, राइट लेग में ही पेन था। उसको लेके हम लोग थोड़ा सा टेंशन फ्री ही थे कि हाँ चलो राइट लेग में तो कोई टेंशन नहीं है। बट जब पता चला कि लेफ़्ट लेग में ऐसा इशू आ गया तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। हम 7-8 डॉक्टर्स दिखाए जस्ट टू इंश्योर कि जो सब डॉक्टर एक ही बात बोल रहे हैं कि नहीं। फिर जब पता चला कि नहीं, ट्यूमर सच्ची में ही है और ये ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर है। पहले तो डॉक्टर जब सस्पेक्ट कर रहे थे कि इट कैन बी कैंसरस ऑल्सो, तब मेरी मतलब रातों का जो नींद है वो तो एकदम गया था। मतलब मैं रात को सो नहीं पाती थी, किसी से बात नहीं कर पाती थी, पेरेंट्स को भी नहीं बोल पाती थी, इवन उनके साथ भी शेयर नहीं कर पाती थी बिकॉज ही इज़ द पेशेंट। आई कैन नॉट शेयर ईच एंड एवरीथिंग, माई ग्रीफ एंड मेरा जो दर्द है, मैं उनके साथ मैं शेयर नहीं कर सकती थी कि क्या होगा अगर कैंसर हुआ तो क्या करेंगे, कैसे ठीक होगा एंड ऑल। तो जब पता चला सब प्रोसेस करने के बाद कि ये बिनाइन ट्यूमर है एंड इट इज़
एब्सोल्युटली नॉन कैंसरस, तब बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला एंड हम झट से ऑपरेशन करने के लिए भी राज़ी हो गए। मैं कम्प्लीटली 3 दिन तक हॉस्पिटल में थी। इनका ऑपरेशन मणिपाल हॉस्पिटल्स में हुआ था, जो कि ओल्ड एयरपोर्ट रोड में है मणिपाल हॉस्पिटल्स। आपको पता होगा अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो। वहाँ का डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। जो भी आपका क्वेरीज है, जो भी आपको क्वेश्चंस है रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन डेफिनेटली आस्क देम एंड दे आर लाइक वेरी फ्रेंडली। कोई अनोइंग नेचर नहीं है, सब कुछ आंसर अच्छे से करते हैं, बहुत क्वालिफाइड है। और लकीली हमें जो डॉक्टर मिला, जो ऑन्कोलॉजिस्ट, जो सर्जन थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत एजुकेटेड थे, नॉलेज उनका बहुत अच्छा था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही वॉज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। जो भी मेरा डाउट था मैं बार बार उनसे पूछती हूँ, अभी भी मैं पूछती हूँ, फ़ोन करती हूँ उनको, उनसे बात करती हूँ। तो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हो, अगर आपके मदर को, फादर को, या फिर आपके कोई भी फैमिली मेम्बर्स में ऐसा प्रॉब्लम, मतलब बोन का कोई प्रॉब्लम या फिर कोई ट्यूमर रिलेटेड कुछ इशू है, डेफिनेटली आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली और अच्छे से आप लोगों को बोल सकती हूँ इलाबोरेटली क्या डॉक्टर, कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बाय द वे। मैं कम्प्लीटली मेरा व्यूज़ जो है, मेरा सच्चा वाला व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी ये सब चीज़ के बारे में पता चले। एंड अगर भगवान ना करे ऐसा चीज़ आप लोग के साथ कभी होता है तो आप लोग डट के उसका मुकाबला कर सके। एंड सबसे लास्ट में मैं यही बात बोलना चाहूँगी, कुछ भी हुआ होगा, मतलब आपके जो नियर पर्सन है, नियर एंड डियर वंस है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बियर दैट कंडीशन, बट अगर कुछ भी हुआ होगा, सब चीज़ का एक सलूशन है। अगर आपको पता चले कि ट्यूमर है तो आप घबराना नहीं। ट्यूमर बहुत तरीके का होता है, मोस्टली ट्यूमर्स होते हैं बिनाइन काइंड ऑफ ही होते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हुआ तो मैलिग्नेंट वाला आ जाता है, बट उसका भी इलाज है। अगर वो फर्स्ट इनिशियल स्टेज में आ जाता है तो, मतलब इनिशियल स्टेज में अगर पकड़ में आ जाता है तो इसलिए मैं बोली कि अगर पेन होता है या कुछ भी आपको लगता है, एकदम झट से डॉक्टर के पास जाइए। ऐसा ना हो जाए कि आप लेट कर दिए एंड कुछ हो ही नहीं पाए उसके बाद। और तो यही रहा मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डेफिनेटली यू कैन रिच टू अस। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक बटन पे क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।